कोर्ट ने कहा है कि मंत्रिमंडल में भ्रष्ट और आपराधिक छवि के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, लेकिन ये सलाह है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें एक PIL की सुनवाई करते हुए कहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रिमंडल में भ्रष्ट लोगों को शामिल ना किया जाए, लेकिन इसे सिर्फ एक राय बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, एक बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सिर्फ राय है। मनीष, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? की अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय खंडपीठ है वो एक संवैधानिक खंडपीठ के रूप में थी और उस खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसमें कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री चूंकि जनतांत्रिक रूप से चुने हुए देश के मुखिया होते हैं, उनको आदेश नहीं दिया जा सकता कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको शामिल करें, किसे शामिल ना करें, क्योंकि उनका विशेषाधिकार और विवेकाधिकार होता है। मगर ये भारत की सबसे बड़ी अदालत सलाह है कि जनहित में ऐसे लोगों को शामिल ना किया जाए जो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, जिनकी आपराधिक छवि है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अपने मायने होते हैं अंकिता, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत है और उसकी सलाह के भी अपने मायने होते हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है किसी भी ढंग से भारत के प्रधानमंत्री को या राज्यों के मुख्यमंत्री को, निश्चित रूप से संवैधानिक पीठ जो है जिसमें 5 जजों की खंडपीठ होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं मौजूद होते हैं और उसके बाद उनके अतिरिक्त 4 और जज थे जिनने सर्वसहमति से ये फैसला सुनाया है। मिनिस्टर नहीं बनाया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। हालांकि एक एस्पेक्ट में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। मेरा ये कहना था कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में इस तरह के क्रिमिनल केसेज हैं वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? एक तो हुआ कि मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा और चीफ मिनिस्टर द्वारा। दूसरी बात है कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में कोई गंभीर आपराधिक मामले का आरोप है, उसमें चार्जशीट सबमिट हो गया है, आपके मुताबिक ये आदेश जो है ये कितना बाध्यकारी होगा? पहले मुझे ये तो कंप्लीट करनी है। ऐसे आदमी को क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? इसके बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और मैं इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन पिटीशन फाइल करूंगा कि क्या ऐसे आदमी के बारे में जो जिनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? सर, इस मामले को कितना बाध्यकारी माना जाएगा प्रधानमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए? कितना बाध्यकारी होगा ये? नहीं, ये पूर्ण रूप से बाध्यकारी माना जाएगा। तो अब हट जाएंगे क्या मंत्री जो दागी? हटना चाहिए, क्योंकि विवेक पर छोड़ा है, लेकिन दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी दैट एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज द स्पिरिट ऑफ द constitution that such persons should not be given any public post which is of very great importance. ही माना जाएगा जो भी PM है या CM है, अगर उनकी छवि आपराधिक है, आपराधिक नेता हैं, कुछ आरोप उन पर गंभीर लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनना चाहिए। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। मनीष ठाकुर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वकील का तो ये कहना है कि ये सलाह नहीं है, सिर्फ बाध्यकारी है। कि भारत की सबसे बड़ी अदालत है और उसकी संवैधानिक पीठ है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 5 जजों की खंडपीठ है और उसने कहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को कोई आदेश नहीं दे सकते। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री को इस ढंग का कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड किया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के उस कथन को, उस संदेश को, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हर कुछ संविधान में नहीं लिखा जा सकता, संविधान में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, संविधान की एक सीमा होती है, मगर किसी भी ढंग से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को नैतिक दृष्टि से भी चलाने की जरूरत होती है। ये कोर्ट में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि संवैधानिक आदेश व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को आदेश करे, मगर ये नैतिक रूप से माना जाना चाहिए कि यदि भ्रष्टाचार का पैमाना है आम आदमी के लिए तो तय सी बात है यही व्यवस्था किसी जो संघ के मंत्री के लिए होना चाहिए और संघ के मंत्री को मंत्री बनाते समय प्रधानमंत्री को इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक नैतिक दबाव होगा। बिल्कुल, बड़ी खबर मनीष।